जय श्री राम, जय हिंद। जो लोग अग्निपथ के विरोध के नाम से जो इस देश को जला रहे हैं, क्या वो लोग इस देश की रक्षा कर सकते हैं? जो लोग आम जनता को पत्थरों से मार रहे हैं, क्या वो इस देश की रक्षा कर सकते हैं? जो लोग आम जनता की गाड़ियों को, मोटरसाइकिलों को जो जला रहे हैं, क्या वो इस देश की रक्षा कर सकते हैं? और क्या उनको सरकारी नौकरी छोड़ो, क्या उनको आर्मी की नौकरी मिलनी चाहिए? ऐसे लोगों को तो सालों को भीख भी ना मिलनी चाहिए। जो लोग इस तरह से आम जनता को मार रहे हैं, जो लोग आम जनता की प्रॉपर्टी को जला रहे हैं, जो लोग सरकारी संपत्ति को जला रहे हैं, ऐसे लोगों को तो भीख भी ना मिलनी चाहिए। दोस्तों, अभी आप ही बता दीजिए, क्या जो लोग अपने ही देश को जला रहे हैं, जो अपने ही घर को जला रहे हैं, आखिर वो आगे चल के क्या मतलब उम्मीद रखते हो उन लोगों से तुम? क्या वो इस देश की रक्षा कर सकते हैं आगे चल के? हैं? क्या रक्षा कर सकते हैं भाई साहब? क्या उम्मीद रखते हो? पहली बात तो मैं बता दूं, जो मेहनती बालक है, जो मेहनत कर रहा है, वो आज भी अपनी मेहनत कर रहा है आर्मी के लिए। वो आज भी मेहनत कर रहा है, वो आज भी अपने देश की सरकारी संपत्ति को नहीं जला रहा है। वो आज भी अपने देश के जो नॉर्मल इंसान है, जो आम पब्लिक है, उनको नहीं मार रहे हैं। मेरे भाइयों, एक बात बताइए, क्या इस देश में जो लोग जिस तरह से आज जहां जहां देखने को मिल रहा है, पूरे देश में दंगा कर रहे हैं, जहां जहां आगजनी कर रहे हैं, क्या यही कानून है? क्या इसी कानून के तहत मतलब यही कानून होता है क्या विरोध करने का? अरे तुम्हें नहीं है पसंद अग्निपथ, अगर तुम्हें नहीं है पसंद, विरोध करिए, संवैधानिक रूप से विरोध करिए, तुम्हारा राइट बनता है विरोध करना। लेकिन देश को जलाना, देश को जलाना, सरकारी संपत्ति को जलाना और ये आम पब्लिक की गाड़ियों को, घोड़ा को जलाना, आम पब्लिक को मारना, ये कौन सा विरोध है? अबे ये तो तुम आतंकवादी हो साले, ये तुम आतंकवादी हो। ऐसे लोग तो आतंकवादी, तुम तो आतंकवादी हो। तुम कौन से तुम इस देश की रक्षा करोगे? अबे घंटा करोगे तुम इस देश की रक्षा? क्या रक्षा करोगे तुम इस देश की? अपने देश की सरकारी संपत्ति को जला रहे, अपने देश के उन्हें जिनके लिए बॉर्डर पे तुम खड़े होंगे जाकर, उनके लिए तुम मतलब उन्हें जला रहे हो, उन्हें मार रहे हो, उनकी संपत्ति में आग लगा रहे हो। तुम क्या उनकी रक्षा करोगे? खाक रक्षा करोगे तुम लोग? सबसे पहली बात तो दोस्तों, जो आज बालक जो मेहनत कर रहे हैं आर्मी के लिए, वो ये काम ही नहीं कर रहे। उनकी आड़ में आके साले आतंकवादी उनकी आड़ में आके अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इस देश का जलाने का काम कर रहे हैं उनकी आड़ में आके। अबे तुम्हें विरोध करना है, ठीक है, तुम्हें नहीं है पसंद, विरोध करिए, विरोध करिए। विरोध करने के हजार तरीके। ये देश को जलाने का, अपने ही देश में आग लगा के किसका नुकसान कर रहे हो? अपने देश का कर रहे हो ना। किसका नुकसान कर रहे हो तुम लोग? क्या समझ रहे हो? मोदी अपने घर से दे रहा है, जो मोदी का नुकसान कर रहे हो तुम? मोदी अपने घर से दे रहा है क्या? या फिर अमित शाह अपने घर से दे रहा है? कौन अपने घर से दे रहा है? विरोध किसका कर रहे हो तुम? नुकसान किसका कर रहे हो तुम? अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो बे, अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो। और दूसरे देशों में अब नहीं हो रही क्या थू इस देश की? है यार, हद कैसे कैसे लोग हैं। मतलब दोस्तों, इसमें राजनीति चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी ना, सबसे मैं कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस पार्टी, अभी पप्पू ने एक ट्वीट किया है कि जिस तरह से कृषि कानून वापस लिया है, यही वापस नरेंद्र मोदी को ये भी लेना पड़ेगा। तेरे बाप का राज चल रहा है पप्पू, तेरे बाप का राज चल रहा है, तेरे बाप का राज चल रहा है। और दोस्तों देखिए, कोई भी कानून अगर आपकी समझ में नहीं आता है तो उसका विरोध करिए। पहले तो समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में नहीं आता है, पूरी तरीके से जानने की कोशिश करिए, सच्चाई जानने की कोशिश करिए। क्योंकि यहाँ पे पक्ष और विपक्ष दो चलते हैं, और पक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। तो उस विपक्ष की आड़ में आके इस देश को जलाने का काम तुम मत करिए, तुम मत करिए इस देश को जलाने का काम। हमें को देखने को मिल रहा है, हम दिन रात देख रहे हैं कि यार मतलब 35-35, 40-40 साल के देश को जला रहे हैं, और बच्चों को नाम लिया जा रहा है कि छात्रों ने देश जला दिया। छात्रों ने देश नहीं जलाया। 35-35, 40-40 साल के कौन से छात्र है ये? कौन से छात्र? कौन सी आर्मी में जाएंगे ये लोग? किसी आर्मी में नहीं जाएंगे ये लोग। पर ये छात्रों की आड़ में आके ये इस देश को जला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। आतंकवादी हैं साले भड़वे। तो मेरे भाइयों, जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो बच्चे आज भी मेहनत पे ध्यान दे रहे हैं अपनी पे, आज भी दिन रात एक कर दे रहे हैं फौज के लिए, आज भी। और जो भारत माता को माता कहता है, जो इस भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार है, जो बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है, वो आज भी मेहनत कर रहा है। ना कि वो देश जला रहा है, ना कि वो आम पब्लिक को मार रहा है, ना कि वो आम पब्लिक की संपत्ति को नष्ट कर रहा है। वो आज भी अपना काम कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है दिन रात। सुबह 4 बजे उठ जाना उसका काम है, वो आज भी मेहनत कर रहे हैं सुबह 4 बजे उठकर। ये सुबह 4 बजे उठकर ये उसको नहीं चला रहे हैं, ट्रेनों को नहीं चला रहे हैं। और ये ट्रेन चलाने वाले तो 35-35, 40-40 साल के ये हिजड़े दिखते हैं।
तो बच्चों की आड़ में आके, छात्रों की आड़ में आके ये देश को जलाने का काम किया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, विरोध करना है। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आती है कोई चीज तो विरोध करिए, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता है विरोध करिए, संविधान इजाजत देता है विरोध करने का, ये राइट है आप लोगों का। लेकिन अपने ही देश को जला देना कहां तक सही है? आप सोचिए, अगर आपके घर में, परिवार में आपके पिताजी हैं या माताजी हैं, जिनकी भी चलती है आपके घर में, जो घर चला रहे हैं, अगर वो कोई चीज कहते, किसी चीज का फैसला लेते हैं, पहली बात तो अपने ही घर को देख कर लेंगे ना कि तुम्हारे घर में क्या, तो उसी हिसाब से अपना फैसला लेंगे वो। और अगर तुम उनके बच्चे और तुम उन्हें विरोध कर रहे हो उस चीज का, तो विरोधित कर सकते हो, ना कि तुम अपने घर में ही, ये थोड़ी ना कि तुम अपने घर को ही जला दोगे। हैं? ये देश भी तो हमारे घर है भाई, ये देश भी तो अपने घर है, ये देश भी तो अपने घर है। किसको जला रहे हो, किसको नुकसान कर रहे हो? क्या समझ रहे हो तुम? मोदी का नुकसान हो रहा है? क्या समझ रहे हो तुम? किसका नुकसान हो रहा है? अपने देश का नुकसान कर रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो, आम पब्लिक को मार रहे हो, आम पब्लिक का नुकसान कर रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को जला रहे हो, छोटे छोटे बच्चे ट्रेनों में फंस रहे हैं, रो रहे हैं, बसों में फंस रहे हैं। लेकिन नहीं, ये चीज नहीं समझ पा रहे हैं। पर समझेगा कौन? जो समझदार। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर एजेंडा चलाया जा रहा है, यहां पर भड़काया जा रहा है। एनआरसी के विरुद्ध भड़काया गया, किसान के जो कानून आया उसके विरुद्ध भड़काया गया, और अब अग्निपथ के विरुद्ध भड़काया जा रहा है। तो ये भड़काने का काम लगातार चल रहा है। तो मेरे भाइयों, इस बात को समझने की कोशिश करिए। जो भी इस देश की रक्षा करना चाहता है, कभी भी वो देश को नहीं जला सकता। ये तो हम कह रहे हैं, इस बात को कोई नहीं जला सकता। इतने समझदार आप भी हैं भाई। और पहुंचाइए उन सभी लोगों तक मेरा ये वीडियो जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि आज भी जो फौज में लगना चाह रहा है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है, आज भी मेहनत करेगा। और सबसे बड़ी बात, जो उसमें 20-25% की जो बात चल रही है, भाई साहब मेहनत करिए ना। 25% में अपने आप को गिनिए, अपने आप को उस 75% में क्यों गिन रहे हो जो बाहर करे जाएंगे 4 साल बाद? क्यों गिन रहे हो उसमें? और ये तो सबसे बड़ी बात है कि 4-4 साल के रोजगार मिल रहे उसमें लोगों को, और जो मेहनत करके आगे जाएगा वो 25% में और गिनो उसको, कि भाई जो मेहनत कर रहा है और जो मेहनत लगातार कर रहा है और जो पास हो जा रहा है वो परमानेंट कर दिया जाएगा। तो उस 25% में गिनिए अपने आप को, क्यों 75% में गिन रहे हो? तो मेहनत करने वाला कभी हार नहीं मानता, मेहनत करने वाला अपनी मेहनत पे ध्यान देता है और ऊपर जाता है, मतलब ऊपर का मतलब आगे बढ़ता है। तो जो मेहनत नहीं कर सकता, जो इस तरह का करता है, तो वो तो उनको देश जलाने का काम है, वो तो देश जलाएंगे और पत्थरबाजी करेंगे, अपने ही लोगों को मारते रहेंगे, अपने देश की संपत्ति को बर्बाद करते रहेंगे। ये लोग, कोई फौज में नहीं जाएगा, कोई फौज में नहीं जा सकता। तो भाई साहब इस बात को समझिए, इस देश को जलाने का काम ना करिए। ये लोग आर्मी में नहीं जा सकते। ऐसे लोगों को तो आर्मी में छोड़िए, भीख भी ना दो, वो अच्छा है। तो मेरे भाई, ये जो भड़काया जा रहा है लगातार, विपक्ष की तरफ से जो भड़काया जा रहा है, इन पर ध्यान ना देते हुए ये मेरे भाई इस वीडियो को शेयर करिए, सभी तक पहुंचाइए। सभी को जय हिंद, जय श्री राम।